वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 6 सूत्र पूरे हुए हैं। प्रसंग चल रहा है प्रकृति स्वयं बिना निमित्त कारण के, बिना परमात्मा के स्वतः जगत के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसकी प्रवृत्ति स्वतः होती है। उसके लिए अलग अलग उदाहरण दिए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक और बात कही जा रही है, उसकी थोड़ी सी भूमिका भी बनाई जा रही है। न स्यात् अचेतने स्वप्रयोजनाय प्रवृत्ति पर प्रयोजनाय तु खलु दृश्यते। प्रश्नकर्ता एक बात कह रहा है। छठे सूत्र में ये बात कही गई थी, प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन नहीं है और दूसरे के प्रयोजन को जान नहीं सकती। 2 बातें कही है। प्रकृति का स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है और दूसरे के प्रयोजन को जान नहीं सकती, इसलिए स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती। तो प्रश्नकर्ता कहता है न स्यात् अचेतने स्व प्रयोजनाय प्रवृत्ति। इस अचेतन प्रकृति में अपने प्रयोजन के लिए कोई प्रवृत्ति ना हो, कोई बात नहीं, किंतु पर प्रयोजनाय तो खलु दृश्यते। दूसरे के प्रयोजन के लिए तो प्रवृत्ति देखी जाती है संसार में। जड़ वस्तुओं में भी प्रश्नकर्ता का क्या कहना है, जड़ वस्तुओं में स्वयं का प्रयोजन नहीं होता है उनका। हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जड़ वस्तुओं में स्वयं का प्रयोजन न होते हुए भी दूसरों के लिए वो प्रवृत्त होते हैं। ये दृश्यते देखा जाता है। जैसे पुरुष शरीरात् शल्य निष्कर्षणाय अयस्कांताश्मनः। वो कहता है पुरुष शरीरात्, जैसे किसी मनुष्य के, कोई भी, आप मैं किसी, कई बार कोई कील शरीर में चुभ जाती है और रह जाती है, और जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो ऐसे लकड़ियाँ ऐसा कुछ पड़ी रहती हैं और वहाँ पर कीले और कुछ लोहे के छोटे मोटे पड़े रहते हैं, और कई बार ध्यान नहीं रखता है व्यक्ति। मेरा जैसा व्यक्ति, जब मैं बचपन में ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और नंगे पांव ऐसे छत के ऊपर ऐसे दौड़ लगाया और कील ऐसा घुस गया है एड़ी में, अंदर चला गया। अब क्या करूं? वही बात कह रही है, पुरुष शरीरात्, पुरुष के शरीर से कोई शल्य का अर्थ होता है कोई भी लोहे का कोई छोटा सा टुकड़ा घुस गया शरीर में, निष्कर्षणाय, उसको बाहर निकालने के लिए, अयस्कांताश्मना, चुंबक वहाँ स्वयं प्रवृत्त हो रही है। यस, चुंबक स्वयं प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं। चुंबक का अपना क्या प्रयोजन है, लेकिन दूसरे के प्रयोजन को पूरा करने के लिए चुंबक वहाँ पर काम आ जाता है। लोहा है ना, उसको निकालना है, वो निकल नहीं पा रहा है। साधन आजकल तो बहुत साधन हो गए, पहले इतने साधन होते नहीं थे, पहले का मतलब मध्यकाल में। तो उस चुंबक को वहाँ पाँव के पास रख देते हैं, शरीर में जहाँ भी कील या कोई सुई या कोई उसके अंदर अटक गई, उसके अंदर है, वो निकल नहीं पा रहा है, दर्द होता है आदमी को, परेशान हो रहा है।
दर्द से, तो चुंबक वहाँ कर देते हैं, तो चुंबक जो है उसको आकर्षित कर लेता है। तो वही कहना चाह रहे हैं अयस्कांताश्मना, अयस्कांत यानी चुंबक, चुंबक का थोड़ा सा टुकड़ा जो है वहाँ पर लगा देते हैं, तद्वत उसी के समान। अपना प्रयोजन न होते हुए भी चुंबक दूसरे के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तद्वत उसी प्रकार से प्रकृते अपि प्रवृत्ति पुरुषाणाम जीवानाम भोगाय संभवेत, उसी प्रकार प्रकृति भी स्वयं का प्रयोजन न होते हुए भी हम सब आत्माओं के लिए उसकी भी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? जीवात्माओं के भोग के लिए वो भी प्रवृत्त हो जाएगी। जैसे चुंबक प्रवृत्त हो रहा है ऐसे प्रकृति भी हो जाएगी। ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। पुरुषाश्मवत् इति चेत तथा अपि, पुरुषाश्मवत् इति चेत तथापि, पुरुषाश्मवत् जैसे पुरुष के शरीर में कोई कील, कोई सुई, कोई लोहे का टुकड़ा अंदर चला जाता है शरीर के त्वचा के अंदर, और उसको निकालने के लिए पुरुषाश्म, पुरुषाश्म का मतलब है चुंबक, पुरुष के साथ लगा हुआ चुंबक जैसे निकाल देता है, उसी के समान यदि प्रकृति भी प्रवृत्त हो जाती है ऐसा कहा जाए तो कह रहे हैं तथापि, चाहे वैसा प्रवृत्त हो चाहे कैसे भी प्रवृत्त हो, तो भी वो स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती, स्वयं नहीं कर सकती ऐसा काम। समझने का प्रयत्न करेंगे। पुरुष शरीरात् प्राणी शरीरात् शल्य निष्कर्षणाय अश्मनः अयस्कान्तमनेः अयश्चालन प्रवृत्ति यथा भवति। कहते हैं पुरुष शरीरात, अथवा यूँ कहिए प्राणी शरीरात, किसी भी प्राणी के शरीर से शल्य निष्कर्षणाय, लोहे के किसी कील या कोई सुई आदि को निकालने के लिए, अश्मना, अश्मना कहते हैं पत्थर को, अश्मना कहते हैं लोहे को। और कैसा वो लोहा है? अयस्कांत मने, वो चुंबक स्वरूप है। अयस्कांत कहते चुंबक, ऐसा लोहे का एक टुकड़ा, एक चुंबक, जो कि वो अयश्चालन प्रवृत्ति, उस अयस चुंबक के कारण से उसमें चलने की प्रवृत्ति हो जाती है। अर्थात लोहा जो है उसकी ओर खींच करके आ जाता है, अथवा चुंबक भी लोहे की ओर खींचा चला जाता है। दोनों में चलने की प्रवृत्ति अर्थात मूवमेंट होने की प्रवृत्ति, उसमें क्रिया की प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा ठीक उसी प्रकार से प्रकृतो अपि जीवात्मानां भोग संपादनाय प्रवृत्तिया भवितव्यमिति चेत, जैसे चुंबक लोहे के बीच में मूवमेंट्स होते हैं, हिलना डुलना होता है, उसकी ओर दोनों प्रवृत्त होते हैं, या लोहे के प्रति चुंबक प्रवृत्त हो जाए या लोहा चुंबक की ओर प्रवृत्त हो जाए, उसमें जो गति हो रही है अपने आप हो रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप गति हो रही है, उसमें प्रवृत्ति जो है अपने आप हो रही है। तो जैसे उसमें अपने आप प्रवृत्ति हो रही है लोहे में या चुंबक में, ठीक इसी प्रकार प्रकृति में भी जीवात्मानां भोग संपादनाय, जीवात्माओं के भोग को सिद्ध करने के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, यदि ऐसा कोई कहे तो। तथापि दोषः पूर्वोक्त अवशिष्यते, आप जैसा भी कहो, लेकिन तथापि वैसा करो या जैसा भी करो, पहले वाला दोष तो बना ही रहेगा, जो पहले से हम दोष देते आ रहे हैं। यदि प्रवृत्ति हो रही है तो निवृत्ति भी दिखाओ, फिर आप वही बात होगी। तो कहते हैं अयस्कांत मनोतु सा प्रवृत्ति सांसिद्धिकी, चुंबक में जो प्रवृत्ति हो रही है लोहे के प्रति खींचा चला जाना या लोहे का खींचा चला आना, तो चुंबक में तो वो प्रवृत्ति जो है सांसिद्धिकी, सांसिद्धिकी का मतलब है स्वाभाविक है। चुंबक में जो प्रवृत्ति है मतलब खींचा चला जाना, ये उसका अपना स्वाभाविक है। न तदपेतः अयस्कांतमनिर्भवति, उस प्रवृत्ति से खींचा चला जाना लोहे के प्रति
वो जो प्रवृत्ति है उसकी वो स्वाभाविक है, और तद अपेता, उसके रहित, अपेता का मतलब है रहित, उस स्वभाव से रहित चुंबक कभी नहीं हो सकता। तभी तो उसको चुंबक चुंबक कहते हैं। अगर उसका स्वभाव ऐसा नहीं होता, अपने आप खींचा चला नहीं जाता, तो फिर उसको चुंबक थोड़ा कहेंगे, उसको लोहा ही कह देंगे। चुंबक का मतलब है उसमें गति हो रही होती है लोहे के प्रति, और वो स्वाभाविक है, हमारे द्वारा नहीं है। तो कहते हैं उससे रहित तो वो चुंबक नहीं रह सकता, कदाचित कभी भी नहीं रह सकता है वो चुंबक। प्रकृतौ तु स प्रवृत्ति न निरंतर स्वीक्रियते। अगर आप ये कहते हो चुंबक के समान प्रकृति भी प्रवृत्त होती है जगत रचना में, मान लेते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति सदा नहीं रहती है प्रकृति में, जैसे लोहे में सदा वो प्रवृत्ति रहती है। चुंबक में वो प्रवृत्ति सदा रहती है ना। कभी चुंबक जो है आकर्षित होता है और कभी नहीं होता है, कभी लोहे के प्रति दौड़ता है, कभी नहीं दौड़ता है, उसकी प्रवृत्ति कभी रहती है कभी नहीं रहती, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा होता है, मतलब कभी तो प्रलय में रहता है, कभी जीवात्मा प्रकृति के साथ रहते हुए भी वो प्रवृत्त नहीं हो रही है कार्य जगत को बनाने में, और कभी प्रवृत्त हो रही है। ये कैसे हो सकता है? वही बात कह रही है कि प्रकृतौ तु स प्रवृत्ति न निरंतरा स्वीक्रियते। प्रकृति में वो प्रवृत्ति निरंतर नहीं स्वीकार किया जाता है, किंतु कदाचित प्रवृत्ति कदाचित निवृत्ति। कभी तो जीवात्माओं के लिए प्रकृति तो प्रवृत्त हो रही है जगत के रूप में, और कभी तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रवृत्ति नहीं हो रही है। अतच प्रलय काले जीवात्मानां सान्निध्ये सत्यपि प्रकृतिर्न प्रवर्तते। और प्रलय काल में जीवात्मा प्रकृति के साथ ही रहते हैं, उस स्थिति में प्रकृति की प्रवृत्ति वहाँ नहीं देखी जाती है। किंतु परमात्मा कृतिम अपेक्षते, वहाँ परमात्मा की अपेक्षा रहती है, क्योंकि वो ही उस प्रकृति को कार्य जगत के रूप में कब परिवर्तित करना कब नहीं करना वो जानता है। एक बात समझ लीजिएगा, जैसे फार्मर है, किसान है, फसल लेता है काट करके, उसके तुरंत बाद नहीं बोता है, ये आप जानते हैं इस बात को। लेकिन जो इस बात को नहीं जानता है वो जाकर के जोत ले, उसमें अनाज डाल दे, पर वो होगा नहीं जैसा वो चाहता है, नहीं हो पाएगा, तुरंत नहीं। अनजान आदमी अगर भूमि खाली पड़ी इसलिए इसमें डाल दो, नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर भी आश्रम बहुत बड़ा है, 12 एकड़ में फैला हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ सब्जियाँ आदि बोते हैं हम लोग। मैं कभी कभी बीच में हमारे ब्रह्मचारी इस काम के लिए जो नियुक्त है उनसे बोलता हूँ, आपने ये सब्जी तो नहीं बोई आपने? तो कहते, ब्रह्मचारी बोलता है, स्वामी जी ये सब्जी इस समय नहीं होती है, ये तो सर्दी में ही होती है, ये सब्जी जो है गर्मी में होती है, ये सब्जी इस समय होती है, अभी इसका समय नहीं इसलिए नहीं बो सकते स्वामी जी। बोलो ना, नहीं जी होगा नहीं, वो सब्जी होगी नहीं। अब मैं तो नहीं जानता, मेरा विषय नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ ये सब्जी क्यों नहीं बो रहे हो आप मूली बो दो, आप ये बो दो। नहीं जी अभी नहीं होती है, हमने पहले करके देख लिया स्वामी जी, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ सब्जियां हैं हम चाह करके भी करते हैं तो भी नहीं होती हैं वहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति जो है प्रलय काल में जीवात्मा के पास में ही है ना, क्यों प्रवृत्त नहीं हो रही हो? अगर प्रवृत्त होना उसका स्वभाव है, जैसे चुंबक में प्रवृत्त होना स्वभाव है लोहे के प्रति, कभी होता है कभी नहीं होता है प्रवृत्त, ऐसा तो है नहीं चुंबक, क्योंकि उसका स्वभाव है। और आप कहते हैं प्रकृति स्वतः स्वयं ही प्रवृत्त हो जाती है कार्य जगत बनाने के लिए, इसमें परमात्मा को मानने की क्या आवश्यकता है? तो प्रलय काल में क्यों नहीं हो रही है, ये इसका प्रश्न है। किंतु परमात्मा कृतिम अपेक्षते, परमात्मा की कृति को, परमात्मा के निर्माण की स्थिति को वो अपेक्षित रखती है, यानी अपेक्षा रखती है प्रकृति।
यदा ही परमात्मा जगत निर्मातुम ईक्षते, जब परमात्मा जगत को बनाने की इच्छा करता है, तदा प्रकृतिम परिणमेति, तभी वो प्रकृति को बदलता है। उससे पहले, उसकी ईक्षण से पहले, उसकी इच्छा से पहले लाख कोशिश कर लो, वो अपने आप प्रवृत्त नहीं हो सकती वो। पुनः और एक बात है, जमीन में बहुत सारे बीज पड़े रहते जी। जमीन के अंदर जैसे बथुआ होता है ना, बथुआ साग जो होता है, बथुआ, बथुआ के बीज जमीन में पड़े रहते हैं, पर होता नहीं बथुआ। गर्मी में पड़े रहते हैं जमीन के अंदर, लेकिन होता नहीं है, अपने आप नहीं हो रहा है, पर जब सर्दी आएगी तभी होता है। ऐसे बहुत सारे बीज पड़े रहते जमीन के अंदर, लेकिन होते नहीं है। जब वो परिस्थिति आती है, विशेष परिस्थिति, तभी वो उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये जो नियमन है, ये जो नियमन किया जा रहा है, एक नियम है, विशेष बात। वो जो विशेष नियम जो है, ये कोई तो कर रहा है, जिसके वजह से ये उसी समय हो रहा है। और हर स्थान में हर चीज़ भी नहीं होती है। केसर है, यहाँ नहीं होता है, हमारे रोजड़ में तो केसर नहीं होता है, यहाँ एप्पल के पेड़ भी नहीं होते। हमने जहाँ अजमेर में हम सालों रहे हैं, वहाँ बहुत प्रयास किया है, जिस आश्रम में हम रहे हैं वहाँ पर फूल वो ये सब लगाने का, हुए ही नहीं है। और हमने दसियों साल प्रयास करके देखा, वहाँ होते ही नहीं है। वो जगह ऐसा स्थान है, ऐसे नमकीन जगह है, मतलब उसमें नमक ज़्यादा है, तो वहाँ कोई भी पेड़ बोते हम, होते ही नहीं, ना गुलाब हो रहा है, ना हाँ कोई भी पुष्प के, फूलों के कोई होते नहीं है वहाँ। बहुत लोग हमको बोलते थे, जी आप इतना अच्छा है आपका शहर के बीच में, इसमें लगाओ ना। हमने लगाया जी, और बाहर से मिट्टी लगा करके भी उसमें भर दिया है, फिर भी नहीं होता है वहाँ पर। क्या करूँ मैं? मेरे हाथ में नहीं, वो भगवान के हाथ में। हर चीज़ हर जगह नहीं हो पाती है। खैर, तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है। पुनः प्रकृति जगत रूपे प्रवर्तते न स्वतः स्वभावतो वा, इसलिए प्रकृति स्वाभाविक रूप से स्वतः वो प्रवृत्त हो ही नहीं सकती है। एवं प्रकृतो प्रवृत्ति निवृत्ति नियमेन परमात्मा विदधाति, इस प्रकार से प्रकृति के अंदर प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, यानी जगत के रूप में प्रवृत्त होना हो या प्रलय के रूप में निवृत्त होना हो, ये परमात्मा अपने नियम से ही विदधाति करता है, व्यवस्था करता है। ये तो ही जड़े परस्पर विरोधिन धर्म वैविध्येन चेतन निरपेक्षेन न भवितव्यम। वो कहते हैं जड़ प्रकृति में परस्पर विरोधी दोनों गुण, दोनों धर्म बिना चेतन की अपेक्षा के एक साथ नहीं हो सकती है। मतलब एक ही समय में एक साथ दो विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते। मतलब प्रकृति में प्रवृत्ति का धर्म भी है, निवृत्ति का धर्म भी है, लेकिन वो बिना चेतन की अपेक्षा से वो दोनों धर्म काम नहीं कर सकते। उनको पता नहीं है अब प्रवृत्त होना चाहिए, उनको ये पता नहीं अब निवृत्त होना चाहिए। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए। उसमें ये दोनों धर्म है, प्रवृत्ति का भी है और निवृत्ति का। मतलब बिगड़ना भी प्रकृति को आता है और बनना भी प्रकृति को आता है। मतलब कार्य के रूप में बनना चाहिए, ये भी प्रकृति के अंदर सामर्थ्य है, और बिगड़ने का सामर्थ्य भी है। तो बनने का सामर्थ्य को प्रवृत्ति कहा, यहाँ पर बिगड़ने के सामर्थ्य को निवृत्ति कहा। दोनों सामर्थ्य है, लेकिन बिना चेतन की अपेक्षा के न तो वो प्रवृत्ति होती है न वो निवृत्ति होती है। ये दोनों धर्म अपने आप बिना चेतन के काम नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। पुरुष में लगी हुई कील सुई आदि, पुरुष में लगी हुई सुई कील आदि, पुरुष में लगी हुई सुई कील आदि को, पुरुष में लगी हुई सुई कील आदि को, पुरुष में लगी हुई सुई कील आदि को चुंबक सामने कर लेने पर, चुंबक सामने कर लेने पर चुंबक सामने कर लेने पर
बाहर निकल जाता है, ये निकल जाती है, सुई है तो निकल जाती है, तो चुंबक सामने कर लेने पर बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार बिना परमात्मा के प्रवृत्ति भी जगत रूप में, उसी प्रकार बिना परमात्मा के प्रकृति भी जगत रूप में प्रवृत्त हो जाएगी। उसी प्रकार बिना परमात्मा के प्रकृति भी जगत रूप में प्रवृत्त हो जाएगी। उसी प्रकार बिना परमात्मा के प्रकृति भी जगत रूप में प्रवृत्त हो जाएगी। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि तब भी चुंबक निवृत्ति नहीं कर सकती। यानी तब भी चुंबक निवृत्त नहीं कर सकता, अर्थात लौट करके वापस नहीं आ सकता। यानी लोहे की ओर प्रवृत्त हो गया चुंबक, फिर वापस लौट करके आ जाए, निवृत्त हो जाए, ऐसा नहीं कर सकता। वो प्रवृत्त होगा, निवृत्त नहीं हो सकता। जैसे चुंबक निवृत्त नहीं हो सकता, वैसे ही प्रकृति भी निवृत्त नहीं हो सकती। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि तब भी चुंबक निवृत्त नहीं हो सकता। आपने बोला जैसे चुंबक। हाँ, आप सुन लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। यदि ऐसा कहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि तब भी चुंबक निवृत्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार प्रकृति भी निवृत्त नहीं हो सकती। तब भी चुंबक निवृत्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रकृति भी निवृत्त नहीं हो सकती। एक बार और सुन लीजिएगा। पुरुष में लगी हुई सुई, कील आदि को चुंबक सामने कर लेने पर बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार बिना परमात्मा के प्रकृति भी जगत रूप में प्रवृत्त हो जाएगी। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि तब भी चुंबक निवृत्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार प्रकृति भी निवृत्त नहीं हो सकती। अब आगे बढ़ते हैं। संतु तर्हि जीवात्मनो अंगिनः तस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्यस्य। अब एक और बात प्रश्नकर्ता प्रस्तुत करता है। संतु तर्हि, ठीक है, आप जो बात कहना चाह रहे हो ठीक है। अब हम एक और बात कहते हैं। जीवात्मनः अंगिनः तस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्यस्य। जीवात्मा अंगी है और प्रकृति जो है अंग है। अंग अंगी भाव, ये पहले आपने सुना है ना। जैसे कारण कार्य भाव होता है, और धर्म धर्मी भाव होता है, गुण और गुणी भाव होता है। आप में से कौन है जो म्यूट करते नहीं है? जी, जैसे गुण गुणी भाव, अंग अंगी भाव, धर्म धर्मी भाव,
कार्य कारण भाव, ये सब होते हैं। उनमें से अंग और अंगी भाव, जैसे शरीर जो है अंगी है और हाथ पांव उंगलियां जो है ये अंग है। जैसे उंगलियां हैं अंग और शरीर जो है अंगी, इसको कहते हैं अंग और अंगी भाव। पूरे समुदाय को अंगी कहते हैं और उसके अवयव को अंग कहते हैं। तो वो कहता है जीवात्मना अंगिना, जीवात्मा तो अंगी है और उसका ये अव्यक्त प्रकृति जो है अंग है। तच्च अव्यक्तम, और वो जो अव्यक्त रूपी जो प्रकृति है, तेषाम शरीरम, और वो जो अव्यक्त प्रकृति है तेषाम, उन जीवात्माओं का शरीरम, वो शरीर के रूप में है। तस्मात्, इसलिए यथाई लोके शरीरस्य प्रवृत्तिर्भवति शरीरिनो अंगिनो भोग साधनाय, जैसे लोक में शरीर की प्रवृत्ति होती है, किसके लिए? शरीरिनः अंगिनः, शरीर में रहने वाले अंगी जीवात्मा के लिए। क्यों प्रवृत्त होता है शरीर? भोग साधना है, भोग को सिद्ध करने के लिए, भोग भोगने के लिए शरीर की प्रवृत्ति होती है। तद्वत्, उसी के समान प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य शरीर रूपस्यापि प्रवृत्ति स्यात्, जैसे भोग को सिद्ध करने के लिए जीवात्मा रूपी अंगी के लिए शरीर की प्रवृत्ति होती है, स्वतः प्रवृत्ति होती है शरीर की, ठीक उसी प्रकार प्रकृति रूपी जो तत्व है जो कि शरीर के रूप में बना हुआ है जीवात्मा के लिए, उसकी भी प्रवृत्ति हो जाएगी जगत के रूप में निर्माण करने के लिए। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। अब शरीर की प्रवृत्ति समझते हैं आप लोग। भूख लगती है शरीर में, अपने आप लगती है, याद रखना। शरीर में जो भूख लगती है वो अपने आप लगती है, शरीर में जो प्यास लगती है वो अपने आप लगती है। तो शरीर में भोग को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति शरीर की स्वयं स्वतः हो रही होती है। तो जैसे भोग को सिद्ध करने के लिए जीवात्मा, क्योंकि शरीर में जीवात्मा है, वो तो कारण है, जीवात्मा के होने पर ही शरीर में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो तो है, लेकिन शरीर की वो स्वतः प्रवृत्ति है, उसकी स्वयं की प्रवृत्ति है। जैसे शरीर की प्रवृत्ति जीवात्मा के लिए, अंगी रूपी जीवात्मा के भोग को सिद्ध करने के लिए होती है, उसी प्रकार प्रकृति रूपी प्रकृति को भी शरीर मान लो जीवात्मा का, और उसकी भी प्रवृत्ति हो जाएगी। किसके लिए? जगत बनाने के लिए। जीवात्मानाम अंगिनाम भोग साधनाय, जीवात्मा रूपी अंगी रूपी जो जीवात्मा है उसके भोग की सिद्धि के लिए प्रकृति रूपी शरीर है, उसकी भी प्रवृत्ति होती है। ऐसा क्यों ना माना जाए, ये प्रश्नकर्ता कहता है। तो अत्र प्रतिविधीयते, उसका भी खंडन उत्तरकर्ता दे रहा है अगले सूत्र से। ये जो बात रखी है प्रश्नकर्ता ने, ये गलत बात रखी है, उसका खंडन किया जा रहा है। अंगित्व अनुपत्तेश्च, अंगित्व अनुपपत्तेश्च, उपपत्ति कहते हैं सिद्धि को, और अंगित्व का मतलब अंगी बनना। अंगी के रूप में जीवात्मा को बोला है ना प्रश्नकर्ता। शरीर तो अंग है और जीवात्मा अंगी है, तो कहते हैं अंगित्व की सिद्धि नहीं होती है, यानी जीवात्मा अंगी है, पहले इसी की सिद्धि नहीं हो रही है। अंग की बात तो बाद में चलेगा, पहले अंगी की सिद्धि करो इसकी, जीवात्मा की। जीवात्मा अंगी नहीं होता है और शरीर अंग नहीं होता है। तो कह रहे अंगित्व अनुपत्ते च, और ये जो आपने कहा है ये गलत बात कही है, क्योंकि अंगित्व अनुपत्ते, जीवात्मा की अंगित्व की सिद्धि नहीं होने से जीवात्मा अंगी नहीं है। जब अंगी नहीं है तो फिर वो जो प्रकृति स्वतः प्रवृत्त होने वाली बात ही अपने आप हट जाएगी। एवमपि प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते जगत रचना प्रवृत्तिर न घटते। एवमपि, आप चाहे किसी भी प्रकार से बोलो तो भी प्रकृति नामक जो अव्यक्त पदार्थ है, ये जगत रचना के रूप में ये प्रवृत्त नहीं हो सकता। न घटते,
वो कभी भी प्रवृत्त हो नहीं सकता। क्यों? जीवात्मनः तस्य न अंगिनः सन्ति। ये जीवात्मा के लिए जो प्रवृत्त होने की बात कही है, उसका अंगी भाव ही सिद्ध नहीं हो रहा है। तस्य न अंगिनः सन्ति, वो प्रकृति के वो अंगी नहीं है। जीवात्मा अंगी नहीं बनता है। प्रकृति अंग बन जाए और जीवात्मा अंगी बने, ये सिद्धि नहीं होता है। ते तु तस्य भोक्तारा सन्ति। हाँ, ये आत्मा तो उसको भोगने वाले हैं। जिसको भोगा जाता है वो उसका अंग नहीं होता है। हाँ, याद रखना, अंग अंगी भाव जहाँ होता है वो अलग परिस्थिति में होता है। यदि प्रकृति को जीवात्मा का अंग बना रहे हो तो जिसका वो अंग होता है उसको नहीं भोगा जाता है। हाँ, याद रखना, एक नियम होता है। तो कह रहे हैं ते तु तस्य भोक्तारा सन्ति। जीवात्मा, ते का मतलब वो जीवात्मा है तो उस प्रकृति को, उस संसार को भोगने वाले हैं। जिसको भोग रहे हैं वो उसके अंग नहीं होता है। भोक्तारा एव अंगिनो अपि स्यु इति नहीं तद उपपद्यते। जो भोक्ता है वो अंगी होते हैं, ये बात सिद्ध नहीं हो पाती है। नहीं क्वचित दृश्यते भोक्ता कश्चित प्राणी निज भोग्यस्य अन्नादिकस्य अंगी। कहीं पर भी ये नहीं देखा जाता है कि कोई भोक्ता, भोग करने वाला प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्येतर कोई भी प्राणी हो, उसका जो निज, उसका जो अपने भोगने योग्य जो अन्न है वो उस अन्न का अंगी बनता। अन्न तो अंग है और वो प्राणी जो है अंगी है, और अपने अंग को खा जाए, ऐसा कहीं व्यवहार में नहीं आता है। अन्न जो है अंग नहीं बनता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हाँ जी, माता जी जो आपका अंग वहाँ किचन में पड़ा है उसको ले आओ, मैं भोग लूँगा, खा लूँगा। आटे के रूप में, रोटी के रूप में जो अंग बना पड़ा है उसको मैं खाऊंगा। जो आपका अंग है ना उसको ले आओ, मैं खा लूँगा। ऐसे थोड़ा व्यवहार होता है जी। भाई, खाने योग्य जो पदार्थ है वो अंग के रूप में थोड़ा व्यवहार में होता है संसार में। जिसको भोगा जा रहा है वो अंग नहीं होता है, और जीवात्मा ना कोई उसका अंगी है। यह मैं मोटा उदाहरण दो, शरीर को अंग मानो जीवात्मा का, तो इस शरीर को थोड़ा खाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं कोई भी भोक्ता रूपी प्राणी अपने खाने योग्य जो अन्न है उसका वो अंगी नहीं बन सकता। न च कश्चित स्वांगानाम भोक्ता भवति। कहीं पर भी अपने अंग को भोगने वाला नहीं होता, ऐसा उदाहरण ही नहीं मिल सकता। इसलिए आपकी बात गलत है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते। जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते। जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते क्योंकि जीवात्माएं भोक्ता हैं। क्योंकि जीवात्माएं भोक्ता हैं। जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते क्योंकि जीवात्माएं भोक्ता हैं। जीवात्माएं अंगरूप अन्न आदि के अंगी के रूप में वर्णन नहीं किया जाता है। आत्माओं को लेकर अंगरूप अन्न आदि के अंगी के रूप में, आत्माओं को लेकर अंगरूप अन्न आदि के अंगी के रूप में वर्णन नहीं किया जाता है। जीवात्माओं को लेकर अंग रूप अन्न आदि के अंगी के रूप में वर्णन नहीं किया जाता है। अर्थात मोटे रूप से यूं समझ लीजिएगा, अन्न आदि को जीवात्मा के अंग के रूप में वर्णन नहीं किया जाता। ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अन्न आदि को जीवात्माओं के अंग रूप में वर्णन नहीं किया जाता है। ये भी एक वाक्य आप लिख सकते हैं। अन्न आदि को अंग के रूप में
अन्न आदि को जीवात्मा के अंग के रूप में वर्णन नहीं किया जाता है। ये उचित वाक्य है। जी, एक बार स्वामी जी रिपीट करें दोबारा। जीवात्माएं प्रकृति के अंग नहीं हो सकते। जीवात्माएं प्रकृति के अंग जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते, क्योंकि जीवात्माएं भोक्ता हैं। अन्न आदि को जीवात्माओं के अंग के रूप में वर्णन नहीं किया जाता है। अन्न आदि को जीवात्माओं के अंग के रूप में वर्णन नहीं किया जाता। अन्न आदि को जीवात्माओं के अंग के रूप में वर्णन नहीं किया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्नकर्ता भूमिका के रूप में कुछ कह रहा है। प्रकृति स्तर्री सत्व रजस तमसा मंगिनी स्यात्। अच्छा, कोई बात नहीं है, जीवात्मा को अंगी मत बनाइए। हाँ, तमन्ना जी का क्या प्रश्न है? हम सुनते हैं आपसे कि भोग का मतलब खाली खाना नहीं है, जिस भी चीज का हम सदुपयोग कर रहे हैं वो भोग है। तो जैसे हम प्रकृति का भी भोग सदुपयोग करते हैं, तो वो उस तरीके से जैसे हमारी आंखें हैं, आंखों का हम भोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं अगर हम, वैसे वो हमारे अंग है। तो ये चीज किस तरीके से क्या कनेक्ट नहीं है, मतलब से हमारे अंग है? नहीं, वो एक अलग बात है। हमारे अंग नहीं है, वो शरीर के अंग है। देखिए, शरीर अंगी है और ये सब उसके अंग है, ये तो कह सकते हैं आप। आंख, कान, नाक आदि ये जब अंग है और शरीर अंगी है, पर जीवात्मा को अंगी नहीं कहा जा सकता। वो जीवात्मा के अंग नहीं है। ये तो हम भाषा के, नहीं कह सकते। हाँ जी, हम भाषा में यूं बोल देते हैं, लौकिक बोलचाल में ये सब हमारे अंग है, वो एक मोटा कथन होता है। वास्तव में अंग तो शरीर के ही हैं, तो शरीर अंगी है और ये अवयव अंग है। अंग अंगी भाव शरीर में घट सकता है, जीवात्मा के साथ घट नहीं सकता। शरीर जीवात्मा का अंग है और जीवात्मा अंगी है, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। क्योंकि प्रकृति से फल फूल और साग सब्जी और अन्न अनाज ये सब लिया जाता है ना, ये सब प्रकृति है। उसको अंग बना लें और जीवात्मा को अंगी बना लें, और फिर उस अंग रूपी इन अन्न आदि को खा जाएगा, अपने ही अंगों को। ऐसा व्यवहार में नहीं होता है। ये बात हो रही है यहाँ पर। जी स्वामी जी। अब जीवात्मा को अंगी के रूप में जो प्रस्तुत किया था, वो बात उसकी खंडित हो चुकी है। अब वो कहता है प्रकृति स्तर्री सत्व रजस तमसाम अंगिनी स्यात्। प्रकृति जो है सत्व रज और तम इसके अंगी बन जाए, क्योंकि प्रकृति तो समूह हो गया और सत्वरज तम उसके अंग हो गए हैं। तो कहता है प्रकृति जो है सत्व रज और तम इन तीनों के वो अंगी बन जाए। सत्वरजस तमांसी तस्य अंगिनी अंगानि स्यु। और सत्वरजस तमस जो है तीनों उस प्रकृति के अंग हैं। साहितानि चालयति, क्योंकि प्रकृति ही उन तीनों अंगों को व्यवहार में लाती है। उक्तम ही चलम च गुणवृत्तम। और योग शास्त्र में ये बात कही है, गुणवृत्तम, गुणों का जो व्यापार है वो चलायमान है, यानी शांत नहीं बैठते। गुणवृत्तम का मतलब है सत्वरस्तम रूपी जो ये तत्व है, ये स्टिल एक बार बिना हिले डुले ऐसे नहीं रहते, ये चलायमान है। अर्थात इनमें परिवर्तन होता है, चेंजेबल है, यानी बदलते रहते हैं, एक सरीखा नहीं रहते हैं। तो गुणों का व्यापार यानी सत्वरस्तम रूपी जो तत्व हैं, ये चलायमान हैं, एक सरीखा नहीं रह सकते हैं।
ऐसा योग दर्शनकार ने कहा है। तो उस बात को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है कि सत्वरस्तम तो अंग है और प्रकृति जो है अंगी है, ऐसा मान लो। तेषु गुणेषु तत्प्रेरितम चलनम तस्मात्, और तेषु गुणेषु उन तीनों गुणों में प्रकृति के द्वारा प्रेरित होने पर उनमें चलन होता है, उसमें गति होती है। ऐसा वो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि प्रकृति जो है प्रेरित करती है, तब सत्वर स्तंभ में गति होती है। तस्मात्, इसीलिए प्रकृति स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र जगत रचनाया प्रवर्तिका अस्ति इति अनुमीयेता। इसलिए तस्मात्, इसलिए प्रकृति जो है स्वतंत्र रूप से जगत की रचना में प्रवृत्त हो जाती है, ऐसा अनुमान होता है। ऐसा वो प्रश्नकर्ता कह रहा है। प्रश्नकर्ता का कथन एक बार दोहरा देता हूं। आपने जीवात्मा को अंगी के रूप में मना कर दिया, हम मान लेते हैं, लेकिन प्रकृति को सत्व रज तम का अंगी मान लो, क्योंकि सत्व रज तम अंग है और प्रकृति जो है अंगी है। जैसे शरीर अंगी है और हाथ पांव नाक कान आदि अंग है, तो जैसे शरीर में अंग अंगी भाव है, ऐसे प्रकृति को अंगी मान लो और सत्वर स्तंभ को जो है अंग मान लो, और वो अपने अंगों को गति प्रदान करती है प्रकृति। और जैसे वो अपने अंगों को गति प्रदान करती है प्रकृति, और योग दर्शनकार ने भी कहा कि ये जो गुण हैं, गुण का मतलब है सत्वर स्तंभ रूपी जो तत्व है, इनका जो वृत्तम, उनका जो स्वभाव है वो चलम, चलायमान है, यानी गतिशील है, गति रहित होकर के नहीं रह सकते, सत्वर स्तंभ रूपी तत्व। जैसे वहां पर भी बोला है, इसलिए हम कहते हैं वो प्रकृति जो है सत्वर स्तंभ को प्रेरित करती है। जब प्रेरित करती है तो स्वतंत्र होकर के जगत रचना भी कर लेती है, इसमें क्या आपत्ति है, ऐसा अनुमान होता है हमें। ये बात प्रश्नकर्ता कह रहा है। तर्हि, तब हम उसका उत्तर देते हैं, अन्यथा अनुमितौ च ज शक्ति वियोगात्। अन्यथा अनुमितौ, किसी भी प्रकार से अनुमान कर लो जी। अन्यथा अनुमितो मतलब अन्य प्रकार से अनुमान करने पर भी, चा का अर्थ और, अर्थात भी। तो कहते हैं अन्यथा अनुमितो, किसी अन्य प्रकार से अनुमान करने पर भी प्रकृति स्वयं जगत का निर्माण नहीं कर सकती। क्यों? ज शक्ति वियोगात, उसमें चेतन शक्ति के ना होने से। प्रकृति में चेतन शक्ति है ही नहीं है, तो ज शक्ति वियोगात, ज शक्ति के ना होने से, अर्थात चेतन रूपी शक्ति के उसके अंदर ना होने से वो प्रकृति के रूप में नहीं बदल सकती। कब बदलना, कब निवृत्त होना, ऐसा वो नहीं कर सकती है ना। कब जगत के रूप में आना है, कब आना है, कब नहीं आना है, ये तो चेतन शक्ति के कारण से होता है, और वो चेतन शक्ति प्रकृति में है ही नहीं है, तो इसलिए वो स्वतः स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती, अर्थात जड़ होने से, चेतनता ना होने से। तो ज शक्ति का मतलब है चेतन शक्ति, वियोगात ना होने से, यानी चेतन शक्ति रहित होने से। वियोगात का मतलब है चेतन शक्ति रहित प्रकृति होने से वो स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती। तो अन्यथा अनुमितो, किसी भी प्रकार से अनुमान करने पर भी प्रकृति संसार को नहीं बना सकती, क्योंकि उसमें चेतनता ना होने से। ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। चलम ही गुणवृत्तम इति अभिलक्ष्य अंगित्वेन अन्यथा अनुमान प्रसंगः नास्ति। प्रश्नकर्ता ने जो एक अनुमान लगाया है चलम ही गुणवृत्तम, इस बात को लेकर के, तो कहते हैं चलम ही गुणवृत्तम इति अभिलक्ष्य, चलम ही गुणवृत्तम, इस बात को अभिलक्ष्य सामने रख करके प्रकृति को अंगी के रूप में स्वीकार करता हुआ अन्यथा अनुमान प्रसंग, एक अलग प्रकार से अनुमान के प्रसंग को लाया है, पर न अस्ति, वो ऐसा प्रसंग ला नहीं सकते। सत्याम ही अन्यथा अनुमितो, अगर आप अन्य प्रकार से अनुमान कर भी लो तो भी न तत्सिद्धौ, न तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। नैव च दोष विमुक्ति, ना ही वो प्रकृति
संसार को बना सकती है और न ही दोष की मुक्ति हो सकती है। अर्थात आपके ऊपर जो दोष हमने लगाया है वो दोष से मुक्त आप नहीं हो सकते। कुतः, क्यों? ज शक्ति वियोगात् तस्याम प्रकृतो ज शक्ति अभावात्, उस प्रकृति में चेतन शक्ति के ना होने से। अचेतना खलु प्रकृति नहीं सा गुणेषु अधिष्ठातृत्वं कर्तुम शक्ता। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अचेतना खलु प्रकृति, प्रकृति तो अचेतन है अर्थात जड़ है। नहीं सा वो प्रकृति गुणेषु, गुणों में अधिष्ठातृत्व रूपी कर्तृत्व शक्ति को नहीं रख सकती। अधिष्ठातृत्व का मतलब है नियमन करना, उसका अधिष्ठान करना, उस पर नियमन करना रूपी जो सामर्थ्य है उससे रहित है। वो अधिष्ठाता वही होता है जो चेतन होता है। किसी को अपने नियंत्रण में करना, ये अधिष्ठातापन होते हैं। जैसा आपने कभी सुना हो ना, इस संस्था के ये अधिष्ठाता है जी, अर्थात ये संस्था उसके नियंत्रण में है। नियंत्रण कौन करता है? वो चेतन व्यक्ति करता है, जड़ वस्तु नियंत्रण नहीं करती है। अगर कहीं जड़ वस्तु नियंत्रण करती हुई दिखाई देती है आपको, ये समझ लेना उस जड़ वस्तु के पीछे चेतन व्यक्ति है। जैसे कंप्यूटर नियंत्रण कर लेता है ना, आजकल कंप्यूटर में सब फीड है, बस बटन दबा दो एक बार, अपने आप काम करता रहता है। तो अपने आप नहीं कर रहा है, हमने वो सिस्टम दिया वहाँ पर, हमने का मतलब इंजीनियर ने दिया है, सॉफ्टवेयर का बनाने वाले ने नियम दिया है, हार्डवेयर वाले ने जो नियम दिया, जो भी है, सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो, जो भी कंप्यूटर का जो विषय है उसको वो स्वयं नियंत्रण नहीं कर रहा है वो कंप्यूटर, उसके पीछे एक चेतन व्यक्ति का हस्तक्षेप है, तब वो नियंत्रण कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझ लेना कि प्रकृति स्वतः गुणों में अधिष्ठाता बन करके नहीं रह सकता। नैव च तस्याम तान प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम च योग्यता अस्ति, और न ही उस प्रकृति में उन सब कार्यों को प्रवृत्त करने में या निवृत्त करने में योग्यता है। तस्मात् स प्रकृति कथमपि स्वतंत्रा सती जगत रचनाये न घटते। वो जो प्रकृति भले स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होती हुई भी जगत को बनाने में समर्थ नहीं हो सकती। परमात्माधीना ही जगत रचनायाम उपादान कारणम अस्ति इति गतम। इसलिए परमात्मा के अधीन होकर के ही जगत रचना करने में उपादान कारण के रूप में वो विद्यमान होती है। ये बात गतम सिद्ध होती है। सूत्रार्थ, किसी अन्य रीति से अनुमान कर लेने पर भी, किसी अन्य रीति से अनुमान कर लेने पर भी, किसी अन्य रीति से अनुमान कर लेने पर भी किसी अन्य रीति से अनुमान कर लेने पर भी प्रकृति परमात्मा के बिना, प्रकृति परमात्मा के बिना, प्रकृति परमात्मा के बिना स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती है। प्रकृति परमात्मा के बिना स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती है। प्रकृति परमात्मा के बिना स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रकृति में चेतन शक्ति के ना होने से। क्योंकि प्रकृति में चेतन शक्ति के ना होने से, क्योंकि प्रकृति में चेतन शक्ति के ना होने से। हाँ जी, अगली बात, ये सारी बातें हो गई है। बहुत अलग अलग प्रकार से प्रश्नकर्ता ने अपनी बात को
रखा है और उत्तरकर्ता ने उसका समाधान किया है। अब एक और बात कही जा रही है यहाँ पर, विप्रतिषेधात् च असामंजसम असमंजसम। विप्रतिषेधात् च असमंजसम। विप्रतिषेध का अर्थ होता है कि विरोध, प्रतिषेध। विप्रतिषेध का अर्थ होता है जो आपने अपना मत प्रस्तुत किया है उसका विरोध जताना, उसको खंडित करना, ये विप्रतिषेध कहते हैं, अर्थात खंडन, विरोधी भाव। तो ये जो विप्रतिषेध है यहाँ पर दूसरे प्रकार से है यहाँ पर, अर्थात नास्तिक जो व्यक्ति होता है, नास्तिक व्यक्ति क्या मानता है? परमात्मा ही नहीं है, फिर जगत को बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। नास्तिक का मतलब ये होता है परमात्मा को ना मानना। जब परमात्मा ही नहीं है फिर ये प्रसंग कहाँ से आएगा जी? जगत का निर्माण परमात्मा करता है, भगवान ही संसार को बनाता है, ये सारी बातें आ ही नहीं सकती है। क्योंकि नास्तिकवाद में ईश्वर को न मानने वाले के मत में परमात्मा ही नहीं होता है तो जगत को बनाने वाले का कोई प्रश्न ही नहीं आ सकता। तो ये विप्रतिषेधात् का मतलब है अन्य प्रकार से नास्तिकता को लेकर के यदि कोई बात कही भी दे तो भी असमंजसम, ये वो अनुचित रहेगा। यानी नास्तिकता का सहारा लेकर के, अनीश्वरवाद का सहारा लेकर के प्रकृति को बनाने वाला कोई नहीं है, स्वतः प्रकृति स्वयं ही जगत को बनाती है, ऐसा कोई कहे तो असमंजसम, वो अनुचित है। ये सूत्र का अभिप्राय है। अब भाष्य को देख लीजिएगा तो कहता है जगत रचनायाम प्रकृत्या स्वतंत्र कारणवादे नास्तिकवाद प्रसंग स्यात्। जगत रचना के संदर्भ में प्रकृति स्वतंत्र रूप से कारण बनती है जगत को बनाने में, इस वाद में नास्तिकवाद का प्रसंग भी आ जाता है, नास्तिकता का भी प्रसंग यहाँ पर जुड़ जाता है। तदा ऐसी स्थिति में नास्तिकवादस्य च विप्रतिषेधो वैगुण्येन प्रतिषेध प्रतिवाद श्रूयते। तो नास्तिकवाद के अंतर्गत एक विप्रतिषेध, विप्रतिषेध का मतलब विरोध, क्या? वैगुण्येन प्रतिषेध, एक अलग प्रकार से प्रतिषेध, खंडन, प्रतिवाद के रूप में, खंडन करने वाले के वाद के रूप में श्रूयते, सुनाई देता है शास्त्र में। क्या सुनाई देता है? असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बात कही है नास्तिकता को लेकर के, एक बहुत अच्छी बात कही है। जो कोई ये व्यक्ति बोलता है कि भगवान ही नहीं है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। कोई व्यक्ति ये बोलता है कि भगवान ही नहीं है, ऐसा बोलने वाला खुद नहीं है। मेरी बात को समझ लीजिएगा। जो कोई व्यक्ति ये कहता है कि भगवान नहीं है, दुनिया में कोई भगवान नहीं है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो शास्त्र कहता वो भी स्वयं भी नहीं है। वो भी कहाँ है? वो भी नहीं है। तुम कौन हो? तुम भी नहीं हो। जब मैं नहीं हूं तो तुम भी नहीं हो, इसका यह अभिप्राय है। तो ये उसी बात को शास्त्र कहता है असन एव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत। चेत यदि असद ब्रह्म इति वेद, जो कोई व्यक्ति ये मानता है ब्रह्म असद, ब्रह्म नहीं है। असद का मतलब नहीं, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, परमात्मा। ब्रह्म असद, ब्रह्म नहीं है, इति ऐसा वेदा, जो ऐसा जानता है, तो असन एव स भवति, वो स्वयं नहीं है ऐसा होगा। पर वो कोई नहीं मानता, मैं तो हूं लेकिन तुम नहीं हो। ये नास्तिकवाद को मानने वाले का जबरदस्त हेतु है। देखिएगा, मैं तो हूं पर भगवान नहीं। अपने आप, अपने अस्तित्व को तो मानता है लेकिन सामने वाले के अस्तित्व को नहीं मान रहा। कितनी बड़ी बात है ये। अपना अस्तित्व को मान रहा है, मैं तो हूं लेकिन भगवान नहीं। तो
ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, यदि भगवान नहीं है तो तू भी नहीं है, ये वेद कहता है। तो तद इत्थम असम्यक, ये बात उचित नहीं है कि भगवान को ना मानने वाला ये कहे कि संसार अपने आप बनता है, उसको बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, तो ये तद इत्थम असम्यक, ये बात उचित नहीं है। तस्मात्, इसलिए प्रकृतिर न स्वतंत्रम जगतः कारणम, प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत का कारण नहीं बन सकती है। परमात्मा अधीनम उपादानमेव, और वो प्रकृति परमात्मा के अधीन होकर के जगत का उपादान कारण बनती है। निमित्त कारणम तो परमात्मा, निमित्त कारण तो परमात्मा ही है। यथा च उक्तम, जैसा कि शास्त्र कहता है, एकम बीजम बहुधा य करोति, एक मात्र बीज है प्रकृति के रूप में, और उसको लेकर के परमात्मा बहुधा करोति, अनेक प्रकार के पदार्थों को बनाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। नास्तिकवाद का आश्रय लेकर, नास्तिकवाद का आश्रय लेकर, नास्तिकवाद का आश्रय लेकर कोई कहे कि, नास्तिकवाद का आश्रय लेकर कोई कहे कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। नास्तिकवाद का आश्रय लेकर कोई कहे कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। कोई कहे कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए प्रकृति स्वयं जगत का रचना कर लेती है। इसलिए प्रकृति स्वयं जगत रचना कर लेती है। इसलिए प्रकृति स्वयं जगत रचना कर लेती है। ऐसा कहना भी अनुचित है, ऐसा कहना भी अनुचित है, असंगत है। ऐसा कहना भी अनुचित है, असंगत है। हाँ जी, मैं प्रश्न करूं अब आपसे, ऐसा कहना असंगत क्यों है? कौन उत्तर देंगे आप में से? ऐसा कहना असंगत है, अनुचित है, यहीं पुल स्टॉप हो गया, यहीं पर विराम दे दिया मैंने। अगर मैं आगे इसके आगे बोलूं ऐसा कहना असंगत क्यों है, आप में से कौन उत्तर देंगे? हाँ जी, कोई भी उत्तर दे सकता, हाथ खड़ा। मधु जी बोलिए। स्वामी जी, जड़ है प्रकृति, जड़ कोई भी जड़ वस्तु खुद स्वतः अपने आप को विकसित नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ये प्रकृति, यहाँ प्रश्न है, नास्तिकवाद का आश्रय लेकर, म्यूट करिएगा। नास्तिकवाद का आश्रय लेकर कोई कहे कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए प्रकृति स्वयं जगत रचना कर लेती है, ऐसा कहना भी अनुचित है। कैसे कहना अनुचित है? नास्तिकवाद का आश्रय लेकर के भगवान ही नहीं है तो प्रकृति अपने आप बना देगी, इसमें भगवान संसार को बनाता है, ये तो बात ही नहीं बन सकती। जब ऐसा प्रश्नकर्ता कहता है तो ऐसा कहना अनुचित है। तो अनुचित क्यों है? तो इसका समाधान है, अगर ऐसा कोई कहे तो कहने वाला भी नहीं है। हाँ जी, ये है इसका उत्तर। क्योंकि मनुष्य भी नश्वर है। नहीं, इधर उधर मत जाइए, पटरी से मत उतरो, पटरी पे रहो। बीच में एक, पहली बात तो बीच में दूसरे को नहीं बोलना है, और बोल भी रहे हैं तो फिर उचित ना बोले तो और गलत हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि नास्तिकवाद का आश्रय लेकर के जब ये बोला जाता है प्रकृति स्वतः बना लेती है जगत की रचना, इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब यह है कि भगवान नहीं है ऐसा जो कह रहा है, ऐसा कहने वाला भी स्वयं नहीं है, ये बात आएगी सामने। इसलिए तो प्रमाण दिए ना यहाँ पर, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेदा चेत। तो स्वामी
जी स्वामी जी, हाँ बोलिए। मैं तब इस तरह से जो नास्तिकवाद वाले हैं, इस तरह का कई बार ये दे देते हैं प्रकरण की, जैसे बारिश हुई, कीड़े मकोड़े बहुत सारे अपने आप पैदा हो जाते हैं, पतंगे मर जाते हैं, इस तरह की कई वो उदाहरण देते हैं। तो इसके बारे में हम उसको कैसे उनको वो कर सकते अभी उत्तर दिया था ना मैंने, हैं? जी उत्तर दिया था ना कि अभी क्यों नहीं होते, मैं पानी डाल देता हूँ वहां पर खेत में, जी जी वो कीड़े क्यों नहीं बन के नहीं आते। जी मैं पानी डाल दूंगा, बिना बरसात के मौसम में पानी डाल दूंगा, तो वो जो कीड़े मकोड़े जो बरसात में पैदा होते हैं उसका सिचुएशन अभी मैं क्रिएट करूंगा तो नहीं होंगे वो। तो उनका समाधान करना हमें आना चाहिए ना। कोई व्यक्ति कोई भी प्रश्न करता है तो उसका समाधान करना हमें आना चाहिए, और समाधान करना तभी आएगा जब हम बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, बहुत सारे विषयों को हम जानेंगे। इसलिए बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने का विधान किया है। खैर, आपका समय हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।